जिंदगी में ऐसा कुछ देख लिया जाए जो आपको झकझोर कर रख दे, तब समझ आता है कि कर्तव्य क्या होता है। कभी कभी वही लोग जो भरोसे के काबिल लगते हैं वही आपकी परीक्षा लेते हैं। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है। कुंभ मेले का माहौल हमेशा से अद्भुत रहा है। यह मेला श्रद्धा, भक्ति और मानवता का सबसे बड़ा संगम है। लाखों लोग यहां अपने दुख, कष्ट और इच्छाओं को लेकर आते हैं, लेकिन भीड़ में अक्सर कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जो समाज के लिए एक आईना बन जाती हैं। यही हुआ जब एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ ऐसा किया जो न केवल प्रेरणादायक था बल्कि समाज के लिए एक सबक भी था। यह कहानी तब शुरू होती है जब कुंभ मेले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपने रूप को बदलने का फैसला किया। एक साधारण माला बेचने वाले के रूप में उन्होंने मेले में प्रवेश किया। यह उनका तरीका था, यह देखने का कि क्या सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं। इस तरह की पहल से न केवल वे ग्राउंड रियलिटी समझ पाएंगे बल्कि उनके मातहत अधिकारियों का असली चेहरा भी सामने आएगा। मेले में चारों ओर लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच माला बेचने वाले के भेष में आईपीएस अधिकारी ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर नहीं थे। वे अपनी ड्यूटी करते हुए भी उन श्रद्धालुओं से पैसे की मांग कर रहे थे जो ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करने आए थे। इन्हीं में से एक दारोगा ने माला बेच रहे साधारण दुकानदार से भी पैसे की मांग की। यह अधिकारी के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। उन्होंने सोचा कि अगर एक आम इंसान के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो अपनी शिकायतें लेकर थाने में आते हैं। उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय का अंत करेंगे। दारोगा को अंदाजा नहीं था कि जिससे वह पैसे मांग रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका ही वरिष्ठ अधिकारी है। आईपीएस अधिकारी ने इस घटना को ध्यान से देखा और बिना किसी जल्दबाजी के सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने हर उस चीज को नोट किया जो दारोगा की नीयत और उसके कार्यों को उजागर कर सके। इस प्रक्रिया में अधिकारी ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो न केवल संस्थाओं को कमजोर करती है बल्कि आम जनता के भरोसे को भी तोड़ देती है। इस समस्या का हल केवल सख्त कार्रवाई से नहीं होगा बल्कि उन मूल्यों को दोबारा स्थापित करने से होगा जो हर सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य हैं। आईपीएस अधिकारी ने अपने सीनियर अफसरों को इस घटना की जानकारी देने से पहले दारोगा को उसकी गलती का एहसास कराने का फैसला किया। एक दिन जब दारोगा अपने दैनिक काम में व्यस्त था, तब अधिकारी ने अपनी असली पहचान उजागर की। वह क्षण न केवल दारोगा के लिए बल्कि आसपास मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक सीख का पल था। दारोगा को समझ आ गया कि उसका कार्य केवल उसकी नौकरी तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के प्रति उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अधिकारी ने उसे यह महसूस कराया कि एक पुलिसकर्मी को जनता का सेवक माना जाता है, न कि उनका शोषण करने वाला। जब आईपीएस अधिकारी ने अपनी असली पहचान उजागर की तो दारोगा के चेहरे पर डर और शर्म का मिश्रण साफ दिखाई दिया। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि उसने जिस व्यक्ति से पैसे मांगे थे वह उसका वरिष्ठ अधिकारी था। लेकिन आईपीएस अधिकारी का गुस्सा शांत और संयमित था। उन्होंने दारोगा को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने के बजाय उसे एक मौका दिया कि वह अपनी गलती को समझे और उसमें सुधार करे। अधिकारी ने दारोगा से एक सवाल किया, तुम पुलिस में क्यों आए थे? यह सवाल बहुत साधारण था, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई छुपी हुई थी। दारोगा के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था। यह वाकया बाकी पुलिसकर्मियों के लिए भी एक आत्मचिंतन का मौका बन गया। अधिकारी ने इस घटना को सिखाने का जरिया बनाया और दारोगा को बताया कि हर वर्दीधारी पर जनता की उम्मीदों का बोझ होता है। इसके बाद आईपीएस अधिकारी ने पूरे पुलिस बल को इकट्ठा किया और सभी को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से भ्रष्टाचार का बीज पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि एक पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य लोगों की सुरक्षा और सेवा करना है, न कि उनका शोषण। अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया कि दारोगा को सजा केवल औपचारिक रूप से न दी जाए बल्कि उसे ऐसा काम सौंपा जाए जिससे वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके।
उसे मेले में आने वाले हर श्रद्धालु की मदद करने का निर्देश दिया गया। यह सजा दारोगा के लिए एक सबक थी और उसके साथियों के लिए भी। अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ संभाला ताकि इसका संदेश दूर दूर तक पहुंचे। इस घटना के बाद दारोगा ने अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव किया। वह अब न केवल अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने लगा, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहने लगा जो उसे जरूरतमंद लगते थे। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे नेक काम उसे मानसिक शांति देते हैं और जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। आईपीएस अधिकारी ने इस मामले को यह सोचकर सार्वजनिक नहीं किया कि इससे पूरे पुलिस विभाग की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत और प्रेरणादायक बदलाव का उदाहरण बनाया। अधिकारी का मानना था कि सुधार का असली उद्देश्य किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाना है। इस घटना का संदेश मेले में मौजूद हर व्यक्ति तक पहुंचा। लोग इस बात से प्रभावित हुए कि एक आईपीएस अधिकारी ने खुद को आम इंसान के रूप में प्रस्तुत किया और सही गलत की पहचान की। यह केवल एक अधिकारी का काम नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। अधिकारी का मानना था कि कुंभ मेला केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह मानवता का सबसे बड़ा मंच है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो, तो वह पूरी व्यवस्था को बेहतर बना सकता है। यह घटना एक प्रेरणा बन गई और अन्य अधिकारियों ने भी इसे अपनी कार्यप्रणाली में अपनाने का निर्णय लिया। अधिकारी ने इस घटना से सबक लेते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इन सत्रों का उद्देश्य केवल नियमों का पालन करना नहीं था, बल्कि यह समझाना भी था कि जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इस पूरी घटना ने एक बड़ी सीख दी कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे बदलाव और ईमानदारी से किए गए कार्य ही समाज को बेहतर बना सकते हैं। यह बात केवल पुलिस बल के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए लागू होती है। यह घटना एक उदाहरण बन गई कि एक अधिकारी अपने प्रयासों से न केवल अपने विभाग को सुधार सकता है, बल्कि समाज में एक नई सोच को जन्म दे सकता है। आईपीएस अधिकारी ने दिखाया कि असली हीरो वह होता है जो बिना किसी दिखावे के अपने कार्यों से समाज को प्रेरित करे। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। वर्दी का मतलब केवल शक्ति नहीं, बल्कि सेवा है। कुंभ के इस प्रेरणादायक अध्याय ने यह संदेश दिया कि अगर हर व्यक्ति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए, तो हमारा समाज अधिक सुंदर और बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोजाना आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाता रहता हूं। साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।